रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखे थे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देखो। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पर भी मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सभी उपलब्ध कराता हूँ, और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कोई पुरस्कार हुआ उस पर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो वो सभी भी आप जरूर देख लेना, तो इसलिए आप उसको भी फॉलो करके जरूर रखना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज है 9 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 342। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। उन सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाकर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आप सभी को उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग मंथली मिल जाएगी, तो आप वो भी वहाँ पर जाकर अपने नोट्स बना सकते हो, रिविजन भी कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम जो स्टैटिक जीके है उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और आपको इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बना लेने। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है जिम्नास्टिक और ऑप्शन जो डी है वो है तैराकी। तो दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वो है जिम्नास्टिक से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने सन 2002 के अंदर, मतलब इन्होंने किस सन, आपको ये बताना है कि इन्होंने पदक जीता था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा हॉकी में भारत ने कुल कितनी बार पदक जीते हैं, वो भी ओलंपिक के अंदर, तो वो जीते कुल 6 बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो व्यक्तिगत तौर से, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था और एक नीरज चोपड़ा ने। भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं ओलंपिक में गोल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका संबंध मैंने बता दिया इनका जिम्नास्टिक से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारा पहला क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोलेगा? जो इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जो कैंपस होता है वो कहाँ पर ओपन करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी संस्था है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था। ऑप्शन ए है पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन जो सी है वो है टोक्यो जापान, और ऑप्शन जो डी है वो है दुबई यूएई। तो कहाँ पर खोलेगा भारत अपना पहला भारतीय विदेशी व्यापार संस्था, कहाँ पर खोलने वाला है? तो ये खोलेगा दुबई, और दुबई है यूएई के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस संस्था द्वारा ये क्यों खोला जाएगा कि अपने देश से जो भी निर्यात की जाती है वस्तुएं वो डायरेक्ट अब इस संस्था द्वारा यहाँ पर इस कैंपस में निर्यात करके फिर आगे और एक्सपोर्ट करेगी, तो इस वजह से भारत को और अपना व्यापार बढ़ाने में सहयोग मिलेगा और इस कारण अब इकोनॉमी में बूस्ट होगा। इस कारण ये अपना पहला विदेश व्यापार संस्था द्वारा ये खोला जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें कि यूएई के बारे में आपको 2 फैक्ट कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कपास दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ऑप्शन ए है वो है 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो है 8 अक्टूबर, ऑप्शन जो सी है वो 6 अक्टूबर, और ऑप्शन जो डी है वो है 5 अक्टूबर। तो विश्व कपास दिवस या हम कह सकते हैं वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा सबसे पहले कपास खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो होते मोहनजोदड़ो से, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसके अलावा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, उस पर हमने चर्चा की थी परसों वाली वीडियो में, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो सभी भी जरूर देख लेना है। इसके अलावा आप मुझे ये बताना है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है, पश्मीना ऊन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो पश्मीना ऊन है उनको जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस स्थान की जो पश्मीना ऊन है वो वहाँ की प्रसिद्ध है, इस कारण उनको जीआई टैग दिया गया। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है शिमला, और ऑप्शन जो डी है वो चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। लद्दाख की पश्मीना जो ऊन है उनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया।
अब थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये आपको ध्यान रखना, भौगोलिक सांकेतिक, और ये भारतीय व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुल कितने वर्षों के लिए होता है ये जीआई टैग? तो ये होता है कुल 10 वर्षों के लिए होता है। और प्रथम जीआई टैग किसे दिया गया? तो वो दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है वेस्ट बंगाल की। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। बाकी जीआई टैग पर जैसे करंट का होता है वो आपको ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्थानों में अलग अलग वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता रहता है। और आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आबानेरी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर उनके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में आबानेरी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, क्योंकि आबानेरी स्थल है वो राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है दौसा, ऑप्शन सी है करौली, और ऑप्शन जो डी है वो है टोंक। तो हाल ही में कहाँ पर मनाया गया आबानेरी उत्सव? तो ये मनाया गया दौसा के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा आबानेरी बावड़ी कहाँ पर है। तो वो है आबानेरी, या उसे हम चांद बावड़ी कहते हैं, वो दौसा के अंदर स्थित है। तो इसलिए उसी बावड़ी पर किनारे ये उत्सव मनाया गया है, और राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ये उत्सव मनाया गया। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो नहीं किया तो उसे जरूर करना है। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य दोस्तों जुनून के साथ। एक और बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार वाले सवाल मैं इसमें क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि मैंने नोबेल पुरस्कार वाले अलग से शॉर्ट वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं, तो आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि हम अलग ही सीरीज चलाने वाले नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। फिर एक जब ये कंप्लीट नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे तो हम उसे एक अलग वीडियो में डिस्क्रिप्शन करने वाले। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।